आज की इस वीडियो में मैं सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के एक महत्वपूर्ण सेक्शन रेक्टेंगल को कवर करूंगा। आपने लगभग हर एग्जाम्स में देखे होंगे कि रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले हैं। रेक्टेंगल से अकेले ही क्वेश्चंस नहीं मिलते, इसका रिलेशन स्क्वायर से भी बनता है, इसका रिलेशन सर्कल से भी बनता है और मेंसुरेशनल पार्ट खास करके एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा और हर बार आपको फेस करने को मिलता है। मेरी आज कोशिश रहेगी और इस सेगमेंट में कोशिश मिलती रहेगी आपको, जिसमें आप आगे स्क्वायर पे भी देखेंगे क्वेश्चन, सर्कल पे भी देखेंगे और कंबाइन इनका क्वेश्चंस भी देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनकर आते हैं। लेकिन बारी बारी से हम अगर एक फिगर को एक एक करके डिटेल से समझते चले जाएंगे, उनसे रिलेटेड उनके पार्ट जो भी हैं उनको अगर हम अप्लाई करके उनको सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, आप इन तक पूरे वीडियो को देखेंगे, रेक्टेंगल का सभी अप्रोच आपको क्लियर होगा। आज के इस सेशन को आप प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानिए। वैसे प्रतिदिन के 7 बजे का जो सेशन होता है आप ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है और ये आपको परीक्षा में फेस करने को मिलेगा। मैं बात रेक्टेंगल की कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा डिस्कशन करिए सभी लोग। रेक्टेंगल क्या है? एक आयत है और आयत के साथ साथ मैं कुछ बातें इसको लेकर स्पष्ट कर दूं। यह एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर का मतलब होता है बंद आकृति, इसको आप हिंदी में बंद आकृति कहते हैं। बंद आकृति के साथ साथ अगर आप इसका एक नॉर्म और भी क्लियर करें तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं, जिसको हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। हिंदी में से हम बहुभुज कहते हैं। इसके साथ साथ यह एक 2D फिगर है। यह एक ऐसा समतल है जिसका हम रेगुलर यूज भी करते हैं। जैसे हम जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं यह भी एक रेक्टेंगल ही है, यह भी एक 2D फिगर है, यह भी एक पॉलीगन है। आप जिस पन्ने पर कॉपी पर लिखते हैं वो भी एक 2D फिगर ही है, वो भी रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल ऐसा एक फिगर है जिसमें अगर आप इसका जनरल डिस्क्रिप्शन देखें, जनरल कॉन्सेप्ट समझें तो आपको लगेगा इस फिगर का रियलाइजेशन फिगर को बनाने के साथ ही ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। मैं फिगर को डिटेल से बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप रेक्टेंगल को प्रॉपरली समझ पाएँ। ये है, देखिए मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर हिंदी में इसका नाम आयत है। आप आयत को समझिए और क्लियर करिए। आपने नोटिस किया कि 4 पहले वर्टेक्स थे, एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स। ए है, बी है, सी है, डी है। अब रेक्टेंगल को आप एक क्वाड्रिलेटरल कहिए। सबसे पहले क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्वाड्रिलेटरल को भी वीडियो लेकर के क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। अगर यह चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की जितनी भी विशेष बातें हैं या इसकी जो भी जितनी भी रिलेटेड इसके डिस्कशंस होते हैं आपको आइडिया होंगे कि चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 4 शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, 4 शीर्ष बिंदु ए बी सी डी हैं। 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है। 4 कोण हैं और सबसे कन्फर्म और इम्पॉर्टेंट बात, इनके सभी कोणों का मान 90 डिग्री के इक्वल होता है। आप सब कोण देख रहे हैं कि ए बी सी डी एवरीथिंग इज 90 डिग्री। अब इसमें क्या क्या है? इसमें एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है और निश्चित तौर पर लंबाई जो विपरीत भुजा होती है उसके पैरेलल अर्थात समांतर होती है और साथ साथ इक्वल, मतलब ए बी सी डी के इक्वल होगा। और उसी क्रम में यह जो साइड है बी सी, यह पैरेलल होगी ए डी के और इक्वल टू भी ए डी के होगी, मतलब दोनों बराबर भी होते हैं, विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं। लंबाई और चौड़ाई इनका दो मजबूत और इम्पॉर्टेंट इनका डायमेंशन होता है जिसके बिहाफ पर इस रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हम कर पाते हैं। मेंसुरेशनल हमें 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में समझनी होती हैं। सबसे पहले एरिया। अगर बात मैं एरिया की करूं जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं, जैसे अगर आप इसको जनरल समझें तो वह खेत है जो आपके गांव में, आपके घर में, आपके पास होगा, जहां पे आप फसलें उगाते हैं। आमतौर पर रेक्टेंगुलर शेप में ही सभी के खेत होते हैं। खेत के चारों तरफ इस प्रकार से एक बाउंड्री बनी होती है, छोटी सी मेड़ कहते हैं गाँव में, और उससे हम अपनी बाउंड्री, अपनी डायमेंशन से अपना रीजन को क्लोज किए रहते हैं। इसके अंदर हमें सिंचाई करनी होती है, जुताई करनी होती है, फसल लगानी होती है, घास उसके अंदर होती है। जो ये सर्फेसेस कवर करता है ये रीजन, ये पूरा का पूरा एरिया है और इसको कैलकुलेट किया जाता है बाई लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी अपनी एक यूनिट होती है, चाहे यह लेंथ मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, अपनी यूनिट होती है। तो जो भी एरिया आएगा वह यूनिट का स्क्वायर होगा। यूनिट का क्या होगा? स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़, कभी कभी अगर हम खेत की फसल को ऐसे जानवरों से बचाना चाहें जो जानवर फसलों को नुकसान करते हैं, तो हम लोग इसके चारों तरफ एक तार लगवा देते हैं और तार के लिए हमें इसके लेंथ ऑफ बाउंड्री को डिस्कस करना पड़ता है, जिसको हम पेरीमीटर अर्थात परिमाप कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरीमीटर अर्थात परिमाप कहेंगे। और परिमाप क्या होगा पता है? ट्वाइस एल प्लस बी होगा, जो कि केवल यूनिट होगा।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी हम इस खेत में सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कहाँ पे अचीव कर रहे हैं, तो आप इस कोने से इस कोने तक की जो लेंथ होती है उसको हम सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कहते हैं। इसको लेंथ ऑफ डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ डायगोनल कहते हैं। विकर्ण की लंबाई, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कहेंगे। और यह होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यह लेंथ होता है तो यह सिंपल यूनिट होता है। सिंपल क्या होता है? यूनिट होता है। कुछ और डिस्कशंस भी करने होते हैं। कभी कभी हम इस रेक्टेंगुलर खेत के, अगर खेत है, मैदान है, जो भी आप डिस्कस करें, अगर हम इस रेक्टेंगुलर सरफेस की बात कर रहे हैं, चारों तरफ हम एक रास्ता बना सकते हैं। और रास्ता बनाने की अथॉरिटी आपको बाहर से भी होती है और अंदर से भी होती है। अगर मान लो इसकी सर्टेन लेंथ है और सर्टेन ब्रेथ है, तो एक सर्टेन ब्रेथ की हम लोग पाथ यहाँ पर चारों तरफ जनरेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सर्टेन ब्रेथ का पाथ हम लोग चारों तरफ जनरेट कर सकते हैं। और इस रास्ते के ऊपर भी हम कभी घास लगवाना, ईंट बिछवाना, इन पर भी डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता हो गया है कि यह सर्टेन ब्रेथ यच है, यच है, जो भी आप लोग डिसाइड कर लें यहाँ पर अपने हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पर बड़ी लेंथ जो हमारे पास होगी वो यल प्लस 2h हो जाएगी, क्योंकि एच इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अगर ब्रेथ की बात करेंगे तो यह b प्लस कितना हो जाएगी? h प्लस h 2h हो जाएगा। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कभी देखिए अगर हम रास्ते के साथ के एरिया की बात करेंगे तो कैपिटल L इंटू कैपिटल B होगा। रास्ते के बिना हम बात करेंगे तो स्मॉल l इंटू स्मॉल b होगा। रास्ते के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बड़े से छोटे एरिया को हमें घटाना पड़ेगा। कभी कभी इस प्रकार का भी पाथ होता है। और ऐसे भी पाथ आप फेस करेंगे कि इस तरह का रेक्टेंगुलर एक मैदान होगा, इसके अंदर हम दो समांतर रास्ते बना सकते हैं। ठीक है, दो समांतर रास्ते, हालांकि बहुत डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। इस समय हमसे इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो पूरा यल है, ये पूरा बी है, और रास्ते की चौड़ाई अगर सपोज करो क्या है? डी है, जो आप समझिए डी है। तो हमको यहाँ पर कुछ पथ दिख रहे हैं, यहाँ पर पहला पाथ है, यहाँ पर दूसरा पाथ है। पहले पाथ की लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कैपिटल एल, देखो क्योंकि ए लेंथ चलेगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई इस डी को करना पड़ेगा क्योंकि ये चौड़ाई है इसकी, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में बी रहेगा इंटू डी रहेगा, लेकिन ये जो एरिया है यह एक स्क्वायर बन जाएगा जो बराबर बराबर है चारों तरफ, दो बार इंक्लूडेड है, एक बार लेंथ इस वाले के साथ, एक बार इस वाले के साथ। हम इसमें से डी स्क्वायर माइनस कर देंगे एक बार, तो हमें इस पथ का एरिया भी पता चल जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन है उनको फेस करेंगे तो ज़्यादा हमें क्लियरिटी आएगी और इन कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से अप्लाई भी कर सकेंगे। एक एक करके क्वेश्चंस को फेस किया जाए और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ये आप सब हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए ध्यान से। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप बताओ। ये है आपका आयत जिसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है। परिमाप की बात किया जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं। मैंने आपको बताया अगर 10 है तो ये भी 10 है, 5 है तो ये भी पता। 5 परिमाप पेरीमीटर हमेशा लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स इन ए फिगर होता है। जितने भी फिगर्स में साइड होते हैं, फिगर में साइड सबको ऐड कर दिया। फार्मूला का यूज करें तो ट्वाइस एल प्लस बी केवल परिमाप पेरीमीटर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। या डायरेक्ट ऐड करते 10 10 20, 5 5 10, 20 10 30 हो जाता, 30 इसका पेरीमीटर डिसाइडेड हो जाता। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप फेस करिए, आपको क्या दिया हुआ है कि 17 सेंटीमीटर लंबाई और 13 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है। चलिए ये आपके पास फिगर है, आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे। 17 इसकी लंबाई है, 13 इसकी चौड़ाई है। पहले इसने क्या बोला है? परिमाप। पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस 17 प्लस 13, 17 प्लस 13 कर दीजिए, 30 2 जा 60 होगा। 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। 60 के साथ केवल एक ही ऑप्शन है, तो बी तो ऐसे भी डिसाइडेड आंसर है, लेकिन क्या देखिए 221 क्लियर्ड है, तो एरिया इज इक्वल टू यल इंटू बी होगा। यल कितना है? 17 इंटू 13 कर दीजिए, 13 सत्ते 91, कैरी 9 हो गया, 13 के 13 9 22 हो गया, 221। बी ऑप्शन देखिए परफेक्ट आंसर है। 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर, 221 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया डिसाइडेड है। एक आयताकार मैदान की लंबाई है, उसकी चौड़ाई की दुगनी है। देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले आयताकार मैदान की बात करते हैं। कह रहा जो लंबाई है ना चौड़ाई की दुगनी है। मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया है, 288 दिया है। मैदान की लंबाई हमको बतानी है, डिसाइड करनी है। कह रहा जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी, अगर चौड़ाई b है तो लंबाई 2b है।
चौड़ाई b है तो लंबाई कितनी है 2b है, मैदान का एरिया हमको दिया है, तो आपको एरिया के लिए क्या करना होता है, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है। तो एरिया कितना है 288 है, और लेंथ इंटू ब्रेथ अर्थात 2b इंटू 2b, 2b इंटू बी, 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर दे 144 होगा, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 144 होगा। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। मतलब ये चौड़ाई आपको 12 पता चल गई, तो लंबाई ऑटोमेटिकली 2 इंटू 12 होगा, मतलब ये 24 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है लंबाई, लंबाई देखो चौड़ाई 12 आ चुकी है, चौड़ाई 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यहाँ पर सी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन इसका बन जाएगा। क्लियर हो रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन। अगला देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी गई है, विकर्ण की लंबाई पता करने को है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमारे पास यह हमारा रेक्टेंगल है जो जिसका हमें एरिया पता है, एरिया दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हमें चौड़ाई पता है b बराबर 7। हमसे विकर्ण पूछा है दिस वन, विकर्ण होता है d अगर हम कह दें लेंथ ऑफ डायगोनल, तो अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपने को b तो पता है बट यल नहीं पता है, बट आपको आइडिया है अगर हम एरिया देख रहे हैं, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो 168 दिया है, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू 7 है, लेंथ हमको डिसाइड करना है, तो हम लिखें यल इंटू 7 बराबर 168। तो यल इज इक्वल टू क्या होगा, 7 से भाग करें, 7 दूना 14, 7 चौके 28, तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी इसकी 24। अब आइए डी लेंथ ऑफ डायगोनल डिसाइड करते हैं, कितना होगा अंडर रूट, देखो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, करेक्ट है। 24 का स्क्वायर होता है अंडर रूट 576, और 7 का होता है 49, ऐड कर दें 625 हो जाएगा, और 625 जो होता है ना 25 का स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 लेंथ ऑफ डायगोनल है, डी ऑप्शन में दिया है। तो जो जैसे फार्मूले में जैसे जो हमें फाइन करना हो, जैसे लेंथ ऑफ डायगोनल फाइन करना है, ब्रेथ दिया है, लेंथ फाइन करना है, तो आप सोचो कि हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई वहाँ से लेंथ कहाँ से निकलेगा, और निकला तो हमने उसका यूज किया और कैलकुलेट कर लिया। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है। फिर से देखिए, ए लंबाई है, चौड़ाई अगर बी है तो लंबाई 2b होगा। यदि आयत का परिमाप दिया है 78, तो आयत का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये फाइन करना है। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी होता है, पेरीमीटर ट्वाइस एल प्लस बी होगा, और परिमाप की पेरीमीटर की वैल्यू दी है 78 इज इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी, मतलब 2b प्लस बी 3b हो जाएगा। इसको आप लिख क्या सकते हैं 78 इज इक्वल टू 6b, 6 से डिवाइड कर दें अगर हम लोग इसको, तो कितना हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ट्वाइस एल प्लस बी, तो 2b और b मिलके 3b हो गया, 3 2 जा 6b हो जाएगा, तो 6b इज इक्वल टू 78, तो b इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब 13 6 जा 78 होता है। तो ब्रेथ आपकी 13 हो गई, ब्रेथ अगर 13 हो गई तो लेंथ कितनी होगी 13 2 जा 26। हमको क्या निकालना है एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो किसको किसको 26 इंटू 13 करना है, ठीक है। 13 6 78 होता है, 8 कैरी 7 होता है, 13 दूना 26, 26 7 कितना होता है 26 7 33, ये 338 338 मीटर स्क्वायर इसका एरिया डिसाइडेड होगा, जो आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। होप सो क्लियर हो रहा होगा। 6 क्वेश्चन देखिए, आयत की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, यदि लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, कह रहा है आयत की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो नए आयत की चौड़ाई क्या होनी चाहिए जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल के समान हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का। अगर देखो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल था, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर समझेंगे तो क्लियर होगा। लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है। इसने कहा कि हमें एक दूसरा रेक्टेंगल बनाना है, उसमें क्या करना है कि जो लंबाई है, लंबाई यहाँ देखो पहले 6 थी और चौड़ाई यहाँ पर 4 थी, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ानी है ना, तो लंबाई करनी है 8, बट चौड़ाई हमें थोड़ा सा कम करना है जिससे कि दोनों के एरिया, इसका एरिया A1 इसका एरिया A2 इक्वल रहे, एरिया दोनों के बराबर रहे। तो इसके लिए देखो भाई, इसका एरिया क्या होगा 6 गुणे 4 होगा, और इसका एरिया क्या होगा 8 गुणे, अभी हमको पता नहीं B, यहाँ का दूसरा B होगा। तो अब देखिए 4 2 जा 8 होगा, और 2 से कैंसिल कर दें जैसे हम चाहते हैं ना। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एरिया 6 इंटू 4 था, और यहाँ पर एरिया क्योंकि न्यू लेंथ है 8, भाई 2 बड़ा है, और इसकी ब्रेथ कितनी है नहीं पता है, डिसाइडेड ब्रेथ हमको करनी है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं।
4 2 जा 8 होता है, 2 3 जा 6 होता है। मतलब जो नई ब्रेथ हो, मतलब उस दूसरे रेक्टेंगल की, वो 3 सेंटीमीटर हो, जिससे कि दोनों की एरिया सेम रहे, बराबर रहे। लेंथ अगर आपने 2 सेंटीमीटर बढ़ाया था तो ब्रेथ को आपको 1 सेंटीमीटर घटाना होगा, 4 से 3 करना होगा, तब जाके दोनों के एरिया सेम बने रहेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का पूछा जा सकता है। होप सो आपको समझ में आया। 3 सेंटीमीटर राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 7th है और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 17 है। आयत का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। आप कभी भी किसी रेक्टेंगल की बात करिए तो विकर्ण क्या होता है, दिस वन, दैट इज इक्वल टू डी बोल दीजिए, जो मर्जी आप बोलें। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसमें हमें क्या क्या दिया है सोचिए। चौड़ाई दिया है, विकर्ण दिया है, परिमाप पूछ रहा है, तो पेरीमीटर होता क्या है, ट्वाइस एल प्लस बी होता है। मतलब दोनों चीज़ की आवश्यकता है, लंबाई और चौड़ाई की। यहाँ पे विकर्ण हमको दिया है 17 दिया है और लंबाई नहीं पता है, प्लस चौड़ाई आपको पता है 8 का स्क्वायर होगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करें। देखो ऐसे में जब भी कभी सिचुएशंस हो, जैसे ध्यान दीजिए कि अगर विकर्ण हमको फाइन करना है तो दोनों की स्क्वायरिंग का सम करते हैं और उसका स्क्वायर रूट फाइन करते हैं, तो विकर्ण पता होता है। विकर्ण दिया होता है और कोई चीज़ फाइन करना होता है, तब भी इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर से घटाया जाता है, फिर स्क्वायर रूट निकाला जाता है। या जनरली ऐसे सोचिए, तो अगर मुझे एकदम मैथमेटिकली मुझे और ऐसे तमाम चीज़ें ना पता हो तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो 17 का स्क्वायर करेंगे, ऑटोमेटिकली जैसे इसके उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा जो ऊपर लगा है। एल स्क्वायर होगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 17 का 289 होता है। अगर इसमें से हम 64, सॉरी ये प्लस था, अगर घटाते हैं तो 20 एल स्क्वायर के बराबर होगा। 9 से 4 5, 8 से 6 2, 225 हो गया एल स्क्वायर का मान। 225 अगर एल स्क्वायर है तो एल इज इक्वल टू रूट 225 होगा। 225 का वर्गमूल 15 होता है एल। अगर एल 15 है तो आप उठा के यहाँ पुट कर दीजिए पी की जगह पर। तो ट्वाइस 15 प्लस क्या 8, 15 8 क्या होता है 23 दूना 46। परिमाप हो गया 46 सेंटीमीटर। ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है। होप सो क्लियर हुआ होगा, समझ में बातें आई होंगी। किसी के मन में कोई संदेह रहा करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आंसर अपनी क्वेरी ज़रूर रख दिया करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। डेली की कनेक्टिविटी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़े भी रहें। अपने विचार अपने थॉट जरूर रखा करें, डेली कनेक्टिविटी बनाए रखें। 7 बजे के इस वीडियो के लिए डेली तैयार भी रहा करें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।